देखिए, मायावती जी के जब आप जिक्र करते हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मायावती जी मान्यवर काशीराम ने जो राजनीतिक स्थितियां उत्पन्न करी यूपी के अंदर अपनी मेहनत से, वो एक खोली में रहते थे, मायावती ने महल बनवाए हैं, उसको ख़त्म कर दिया है। मतलब और महल से राजनीति खत्म हो गई। सुन लीजिए, आप चाहते दलित खोली में रहे? नहीं, आप सुन लीजिए। हाँ। वो विचारक थे, बहुत बड़े विचारक थे। वो चाहते तो जब वो नौकरी कर रहे थे तो उस नौकरी के बूते पे वो भी एक अच्छी कोठी बना सकते थे, और वो राजनीतिक रूप से उन्होंने मजबूत किया उस विचारधारा को जो डॉक्टर अंबेडकर सेव करके गए थे। आज दुख की बात सिर्फ इतनी सी है कि जो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने हमें संविधान दिया, आपको तो शायद संविधान आपने ज़िंदगी में एक दो बार पढ़ा हो, मुझे सैकड़ों बार पढ़ना पड़ा। जब मैं अदालत गया बहस करने के लिए, मुझे पढ़ना पड़ा। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जो संविधान हमें दिया था, आज इस वोट शिफ्टिंग की वजह से वो मूवमेंट अगर ख़त्म हो रहा है मान्यवर काशीराम का, तो संविधान पे चोट पड़ेगी। और तब ये जो सबसे कमज़ोर तबका अब तक रहा है इतिहास में हमारा, इसके हित पे ही सबसे बड़ी चोट पड़ेगी। तो इस वक्त अब चाहिए ये कि जितना वो पढ़ा लिखा वर्ग जो डॉक्टर अंबेडकर की वजह से या मान्यवर काशीराम की वजह से सशक्त बना था, उसको आत्ममंथन और चिंतन करना चाहिए, और इस नेतृत्व को, इस मूवमेंट के नेतृत्व को, इसके पॉलिटिकल नेतृत्व को एनालिसिस करके और अपना नया नेतृत्व आगे लाना चाहिए। बहन जी एज ए लीडर फेल हो गई हैं। मैं नहीं मानता कि वो मूवमेंट कमज़ोर पड़ा है। बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए उसे जो भी राजनीति करनी पड़ेगी वो राजनीति करेगी। मौर्य जैसे हार गए सर, केशव प्रसाद मौर्य हार गए, स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए, कितने बड़े बड़े चेहरे देखे। अच्छा, अपने ही उप मुख्यमंत्री को हराने के लिए वो राजनीति ख़त्म करेंगे जाति पात की? उन्हें तो सत्ता चाहिए। अगर वो वहाँ हारे हैं तो उनके हार का कारण ये भी हो सकता है, और यही है कि वो लोगों की उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे, और उनको उन्हीं की जाति ने पहचाना कि ये तो ब्राह्मणवाद और मनुवाद से ज़्यादा प्रभावित हैं, बनियावाद से ज़्यादा प्रभावित हैं, और ये अपना कोई इंडिपेंडेंट स्टैंड नहीं ले सकते। पॉलिटिक्स में और इलेक्शन लड़ने में अंतर होता है। अब आप देखिए बीजेपी की पॉलिटिक्स कितनी ऊंची है। मैं आपसे बारंबार एक नारा अपना कहता रहा हूँ, मल्टीनेशनल के 3 दलाल, कांग्रेस, मोदी, केजरीवाल। तो पंजाब में ये लोग इस पोजीशन में नहीं थे कि ये जीत सकते बीजेपी वाले। तो वहाँ पे जो, और इनका ही एक आदमी था जो बड़ी अच्छी स्पीच देता था कि आप तो ना सरदार हैं ना सरदार हैं, और फिर आप तो सरदार भी हैं और सरदार भी हैं। अब वो कांग्रेस में आ गया और उसने वहाँ पे हर तरीके की लड़ाई लड़ी, ऊट पटांग बातें करी, और आज वो हार भी गया। तो वहाँ पे किसको जितवाते? तो वहाँ पे कांग्रेस की, इसकी बीजेपी की बी टीम आप जीत गई। ये पॉलिटिक्स है। वहाँ भी शिफ्टिंग है, वोटों की शिफ्टिंग है। थोड़ा सा अनुभवहीनता की वजह से कैंपेनिंग पे भी थोड़ा कमी रही इन लोगों की। समाजवादियों का घर है ना सर, ऐसा किसी का घर वर नहीं होता। इंदिरा गांधी, बीजेपी ने सबके घर खत्म कर दिया। नहीं, आप ऐसे ना कहिए। देखिए, इस इलेक्शन के अंदर जो सबसे पॉजिटिव रिजल्ट आया है वो ये, और जो 24 के लिए इनके लिए खतरे की घंटी भी है बीजेपी के लिए। यूपी में इन्होंने धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पे, हिंदू मुस्लिम के, बल्कि जाट मुस्लिम के ध्रुवीकरण के आधार पे जो कुछ अब तक अचीव किया था, वो राजनीति अब की बार नहीं चल पाई। और राष्ट्रीय लोकदल की सीटों पे जो वोटिंग का परसेंटेज है और जो हार जीत का मार्जिन है, उसको देखते हुए बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि राष्ट्रीय लोकदल का अपना वोट बैंक वापस लौटा है, और मुस्लिम वोट उससे बहुत बड़ी तादाद में जुड़ा है। तो टिकैत साहब को तो उनका उसका श्रेय मिल गया। क्या श्रेय मिल गया टिकैत साहब? कि भाई उन्होंने जो है बीजेपी को अपने गढ़ में, अपने जिले में खड़ा नहीं होने दिया। तो मुजफ्फरनगर सीट कैसे विधानसभा हार गए? अरे भाई, शहर की, आप मुजफ्फरनगर में कितनी सीट है? 6 सीट हैं, 6 में से कितनी जीती? 4। फिर लूट लोगे क्या? नहीं, मुजफ्फरनगर मेन जगह जो थी वो। अरे ग्रामीण परिवेश की बात करो। अच्छा, मतलब शहर में कोई वर्चस्व नहीं है टिकैत साहब का। शहर की सीट पे कितने से आ रहे हैं? बताइए कौन कितने से आ रहे हैं? जितने से भी 5-6 हज़ार वोटों से आ रहे हैं। बीच में वो बहुत अच्छी लीड लेते रहे, और अगर वो बुलंदशहर, इसमें मुजफ्फरनगर शहर में, लेकिन मुझ पे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि शायद वो मुजफ्फरनगर में स्वरूप साहब इलेक्शन जीते हैं शायद। तो आपको लगता है कि टिकैत साहब सफल हो गए अपनी नाक बचाने में? एक तो चौधरी अजीत सिंह ने कभी भी राजनीति के लिए
धार्मिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन नहीं दिया, उसमें हिस्सा नहीं लिया, उसकी उन्होंने कीमत भी अदा करी, हारे, खुद भी हारे। जो टिकैत साहब ने 5 सितंबर को कहा अल्लाह अकबर, हर हर महादेव, तो वो जो दिलों में खाई थी वो पट गई है। और इस बार यूपी में धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं हो पाई, इट्स ए पॉजिटिव साइन। वो इस तरह की बातें करेंगे। मेरी भी तो शिकायत इस बात की है, उनकी राजनीतिक बुद्धि है कितनी। डॉक्टर संजीव बालियान की, वेटनरी डॉक्टर है ना। अरे भाई नुमाइंदे हमारे थे। जब किसान बिल का नंबर आया तो वहाँ जाके सरकार से ये कहने के बजाय कि भी मेरे लोगों में असंतोष है, जब पहुँचे तो पार्टी ने कहा जाके उन्हें समझाओ, उनके नुमाइंदे बन के हमारे पास आ गए। अगर उस दिन संजीव बालियान पर अब जीत उनकी ना ना वो तो देखिए उनकी पार्टी जीत गई है। नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, आप बिल्कुल गलत जा रहे हैं, बहुत गलत एनालिसिस कर रहे हैं। क्यों नहीं? नोएडा में 3 सीट हार गए आप लोग, मार्जिन भी बहुत बड़ा है। अब गाजियाबाद की एक सीट लोनी वाली भी है, तो लोनी वाली सीट पे कितना मार्जिन रहा? 8-7 हज़ार वोटों का। 8-7 हज़ार वोटों का रहा। वहाँ पे बीएसपी को एक मजबूत कैंडिडेट था जिसने अपने बूथे पे, पार्टी का नहीं, अपने बूथे पे वोट डलवा लिया। वो कितना था? 10-20 हज़ार वोट दिखे शायद। किसके? 40 हज़ार के लगभग है। 42 हज़ार। हाँ, 42 हज़ार वोट हैं। और संगीता धामा जो कि चेयरमैन का इलेक्शन लड़ना चाह रही थी, हाँ, तो 25 हज़ार वोट वो भी ले गई हैं। 28 हज़ार, वही 25-30 हज़ार वोट वो भी ले गई हैं। तो इसने जो डैमेज किया, नहीं तो मदन भैया इलेक्शन निकाल रहे थे। देखिए वही वाली बात है कि वोट की शिफ्टिंग ने ही नुकसान करा है। मेरे अपने आइडियल जो रहे राजनीति में, मेरे सामाजिक जीवन में, मेरे धार्मिक जीवन में, उनमें सिवाय चौधरी चरण सिंह और देवीलाल के कोई भी जाट नहीं। और अगर मुझे डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा में या किसी जाट नेता की विचारधारा में से किसी को चुनना पड़े तो मैं हर वक्त डॉक्टर अंबेडकर के साथ जाऊंगा। अगर मुझे मूर्ति पूजा में और महात्मा बुद्ध के रास्ते पे जाने के ऑप्शन है तो मैं महात्मा बुद्ध के रास्ते पे जाता हूँ। मेरे को सिर्फ इस वजह से कि मैं जाट में जन्मा हूँ, हिंदू जाट में जन्मा हूँ, तो मुझे हिंदू में गिना जाए, तो मेरे को उसका कोई शौक़ नहीं है। इस तरीके की बातें कहने वाले लोग सिर्फ जो बातें करते हैं वो इस एंगल से देखते हैं। ये चश्मा मेरे पास नहीं है। किसान आंदोलन बेअसर रहा? जी नहीं, कोई किसान आंदोलन बेअसर नहीं रहा। वोट परसेंटेज गिरा है। आवारा पशुओं का कोई मुद्दा नहीं रहा, बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं रहा। देखिए जो कहा जा रहा ब्राह्मण खिलाफ है, ब्राह्मण खिलाफ नहीं रहे, सबने वोट दिया बीजेपी को। देखिए ब्राह्मण का तो हित वहाँ बंधा हुआ है, मंदिर से जुड़ा हुआ है। ये मंदिर की बात करते रहते हैं, मंदिर से जुड़ा हुआ है ब्राह्मण। हमारे लिए मंदिर जो है वो आस्था का प्रश्न हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन ब्राह्मण के लिए तो वो रोजी रोटी का है, उसके लिए तो वो उसका बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है। अगर वहाँ चढ़ावा नहीं चढ़ेगा तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा? तो ब्राह्मण जो है ऐसी बातें क्यों करेगा? तो उसे तो मंदिर के साथ जाना था। यहाँ जो ब्राह्मण वोट आया भी है वो परशुराम जी वाला है, वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ वाला नहीं है, बाकी प्रथाओं वाला नहीं है। ब्राह्मण भी टूटा है। ऐसा नहीं है कि सबको एक साथ एक ही झुंड में गिन लिया।